तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे नए ब्लॉग के अंदर। बाकी दोस्तों ये ब्लॉग आपके लिए हाजिर है दिल्ली से, लेकिन आज ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पिथौरागढ़ जाने के लिए। तो बहुत दिनों से भाई दिल्ली का ब्लॉग आता नहीं है, आपको पता ही है, लेकिन अब पिथौरागढ़ जा रहा हूँ तो पिथौरागढ़ में तो आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए पूरे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं अभी यहाँ पे 7 और 7 बजे का अगर आप माहौल देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का हो रहा है। हल्की हल्की जो है यहाँ पे धुंध आ रही है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग यहाँ पे साफ नज़र नहीं आ रही हैं। बाकी आज तो आसमान में मैं देख रहा हूँ भाई, ऊपर में बादल भी नज़र आ रहे हैं, जो कि दिल्ली में बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ पे मेरी कैब आने वाली है, मैंने यहाँ पे कैब बुक कर रखी है। तो फिलहाल तो यहाँ पे रोड में आ गया हूँ और मेरी कैब भी यहाँ पे पहुँचने वाली है। तो लगभग दोस्तों यहाँ पे 1 महीने बाद जो है मैं पिथौरागढ़ को वापस जा रहा हूँ। पिछले महीने की 15 तारीख को आया था और आज यहाँ पे 13 तारीख हो गई है। 1 महीना होने वाला है मेरे को। ड्राइवर का फ़ोन आ गया, कुछ देर में पहुँचते होंगे 1-2 मिनट के अंदर। और यहाँ पे घर जाने की तो पूरी एक्साइटमेंट है, क्योंकि भाई 1 महीने बाद घर जाते हो तो एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन ये है कि काव्या को मैंने इसके बारे में अभी तक नहीं बताया है, तो काव्या के लिए यहाँ पे सरप्राइज़ रहने वाला है। बाकी मम्मी पापा को तो मैंने कॉल कर दिया था कि मैं घर आ रहा हूँ, बस काव्या को नहीं बताया। तो वो देखते हैं उसका कैसा रिएक्शन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है सुबह के अभी 8:15 और 8:15 बजे हम लोग हापुड़ पहुँच चुके हैं। शिवा ढाबा के पास में नाश्ता करने के लिए रुके हैं। बाकी जो पिकअप हो गया था मेरा यहाँ पे सुबह 7:30 के आसपास हो गया था, तो सही समय पे यहाँ पे जो है घर में हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी ड्राइवर जी का कह रहे हैं कि लगभग 5:30 बजे तक हम लोग यहाँ पे पिथौरागढ़ में पहुँच जाएंगे। तो ये है यहाँ पे दोस्तों हापुड़ वाले मशहूर शिवा ढाबा। तो शिवा ढाबा के पास हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन कोहरा देखिए दोस्तों कितना यहाँ पे डेंस हो रखा है, कितना ज़्यादा यहाँ पे घना हो रखा है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल सामने क्या है, सामने की दुकानें भी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गाड़ी जो पार्क की है वही नज़र आ रही है। बाकी इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि भाई साहब इतना तो पहाड़ों में भी नहीं होता है। बिल्कुल घना भाई, गाड़ी जब चला रहे हैं तो सामने भाई क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे एक गाड़ी नज़र आ रही है, इसके बाद यहाँ को देखिए आप, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे घना कोहरा लग रहा है, इसकी वजह से भी गाड़ी थोड़ा स्लो चल रही है। मैं तो यहाँ पे अभी तक दोस्तों दिल्ली को बड़ा बेकार बता रहा था कि भाई दिल्ली में यहाँ पे सूरज देखने को नहीं मिलता है। खैर आजकल तो यहाँ पे दिल्ली में प्रॉपर धूप आ रही है और प्रॉपर यहाँ पे भाई धूप सेकने का भी समय मिल जा रहा था। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हापुड़ वाले एरिया में तो इतना गंदा माहौल हो रहा है भाई साहब। यहाँ पे कब तो धूप आएगी, कब लोग यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह सुखा रहे होंगे। बड़ा गंदा माहौल है, इसलिए प्लेन्स मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहाड़ों में कम से कम ये है कि भाई सुबह आराम से जल्दी धूप आ जाती है, और प्लेन्सों में तो भाई इतना बुरा हाल हो रहा है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग पहाड़ों की तरफ को बढ़ते रहेंगे तो ठंडा भी यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा। अभी दिल्ली में तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। जैकेट तो पहनी है, लेकिन गाड़ी में मेरे को मन कर रहा है कि इसको उतार के रख दूँ, क्योंकि खिड़कियाँ कोई भी नहीं खोल रहा है अभी। लेकिन पहाड़ों में जैसे जैसे जाएंगे भाई ऐसा लग रहा है कि टोपी भी पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी, बंदों वाली। तो अभी यहाँ पे टाइम हो चुका है 11:30 और 11:30 बजे हम लोग जो हैं रुद्रपुर में पहुँच गए हैं। और यहाँ पे से अभी एक और सवारी को बैठाना है, इसी वजह से रुके हैं। और बढ़िया बात यह है कि भाई पहाड़ों में तो यहाँ पे मस्त वाली धूप आ रखी है। जो अभी तक यहाँ पे बिल्कुल कोहरा वोरा लगा था वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। फिलहाल यहाँ पे भी रुद्रपुर के बस स्टॉप के पास में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे वेट हो रहा है कि वो भैया जल्दी से आ जाएँ। अब लेट कर रहे हैं, वरना जल्दी हम घर पहुँच जाएंगे। जितना सवारी लेट करेगा उतना ही लेट हम लोग घर पे पहुँचेंगे। तो टाइम अभी यहाँ पे 12:30 हो चुका है और अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी है खाना खाने के लिए, दिन का लंच करने के लिए। और भैया ने ऐसी जगह पे गाड़ी रोकी है ना भाई कि अगल बगल कोई दूसरी दुकानें हैं ही नहीं, मतलब जिस दुकान पे वो खाएंगे उसी में हमें भी खाना पड़ेगा। खैर आगे भी दूसरी जगह पे और गाड़ी रुकवाएंगे हम लोग, कि यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है। बाकी ये है कि लगभग खटीमा शायद अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो जहाँ पे खाना खाने के लिए गाड़ी रोकी है यहाँ पे का नाम है मून लाइट रेस्टोरेंट। अगर आप इसके चारों ओर देखेंगे तो कुछ नहीं है भाई खाने के लिए, उधर की तरफ को भी कुछ नहीं है खाने के लिए। और यहाँ से अगर हम इधर की तरफ को देखेंगे तो केले के पेड़ तो नज़र आ रहे हैं, लोगों के घर हैं और कोई दूसरी दुकान नहीं है। जो भी खाना खाना पड़ेगा यहीं पर ही खाना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो 3 गाड़ियाँ रुक गई हैं भाई, मतलब फेमस तो है शायद कुछ। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता देता हूँ, ऐसी जगह पे गाड़ी ड्राइवर इसलिए रोकते हैं कि ड्राइवरों का यहाँ पे जो है ना खाना फ्री होता है, और सिर्फ और सिर्फ जो है जो ग्राहक आते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। इसी वजह से ड्राइवर ज़्यादातर ऐसी जगह पे गाड़ी रोकते हैं जहाँ पे उनको फ्री मिल जाए खाने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं स्वाला में, और स्वाला वही जगह है जहाँ पे पूरा पहाड़ जो है भाई टूट रहा है। फिलहाल तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अभी पहाड़ के नीचे पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और एक भाई वहाँ पे भाई दीवार को पकड़ के ऐसे फ़ोटो खिंचा रही है कि भाई पूरी पहाड़ को गिरने से मैं ही संभाल रहा हूँ। और भाई बड़ा खुश भी हो गया यहाँ पे अभी फ़ोटो खिंचाने के बाद। बाकी दोस्तों यही है स्वाला वाला पहाड़, आप देखिए ऊपर से बिल्कुल भाई नीचे तक यहाँ पे गिरने वाला है। और यहाँ पे पूरा हर समय ऐसे पत्थर वत्थर आते रहते हैं, तो बिल्कुल डरावना सा माहौल सा बना रहता है। पता नहीं सरकार इसमें क्या क्या काम करेगी इसको ठीक करने के लिए। तो ये वाले जो आप पत्थर देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर में वहाँ पे मशीनें भी देखिए जेसीबी लगी हुई हैं, लगातार ये जो है भाई 24/7 काम करती रहती हैं। और ये वाले जो पत्थर हैं भाई इस तरीके से अटक गए हैं, देखिए कि हल्की सी भी बारिश होगी तो ऊपर से नीचे कोई गिरता ही रहता है। पूरा पहाड़ जो है भाई ख़त्म हो गया है, और इन्हीं पत्थरों के कारण जो है ना यहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है। हम लोग की किस्मत इतनी अच्छी है कि दोस्तों आज हम लोग अभी जाम में नहीं फंसे हैं, लेकिन जो भाई दूसरे साइड वाले लोग थे वो लोग यहाँ पे जाम पे खड़े थे। आप लोग भी देख भी पा रहे होंगे, सारी गाड़ियाँ जो है भाई एक बार एक साइड वाली जाती है और एक बार एक साइड वाली जाती है। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं अपने सफ़र में आगे की तरफ को।
तो शाम का बज चुका है अभी 4 और 4 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं बाराकोट में। बाराकोट में यहाँ पे थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए यहाँ पे एक गाड़ी रोकी है जो यहाँ पे खटीमा पहुँचने से पहले उन्होंने खाना खाया था। उसके बाद लगातार जो है भाई 3 घंटे ड्राइव किए और 4 बजे एक्जैक्टली बाराकोट में पहुँचे। और बाराकोट में भाई ठंडा होना शुरू हो गया। मैं अपनी वाली टोपी पहनता हूँ भाई, पैक्ड वाली। पहाड़ों में आते ही ठंडा शुरू हो गया है। काफ़ी दिनों से दोस्तों इन वाले पहाड़ों को मिस करा था। आज फिर से इन पहाड़ों को देख के बड़ा ताजगी सी छा गई है। पहाड़ दोस्तों वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं भाई। आप देख भी पा रहे होंगे आसमान बिल्कुल यहाँ पे नीला नीला नज़र आ रहा है। वहाँ दिल्ली साइड में तो भाई बादल देखने बड़े मुश्किल हो गए थे। बहुत दिनों के बाद आज सुबह सुबह देखे थे, लेकिन ये पहाड़ बहुत बढ़िया लग रहे हैं। छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ भाई नीचे पे एक जर्मन शेफर्ड भी पाल रखा है भाई किसने, वो वहाँ पे देखिए मस्त तरीके से बिल्कुल खेल रहा है। ठंडियों में दोस्तों हमारे पहाड़ों में खूब ज़्यादा जो है ना माल्टे और नारंगी होते हैं। तो सामने वाले पेड़ में भी आप देखिए क्या मस्त तरीके से यहाँ पे पीले पीले बिल्कुल यहाँ पे मस्त तरीके से यहाँ पे संतरे और नारंगी और माल्टे जो यहाँ पे लग रहे हैं। बढ़िया लग रहा है भाई। अब पिथौरागढ़ में जाके तो खाने को मिलेगा। तो यहाँ से लगभग 1 घंटा हम लोगों को और लगेगा पिथौरागढ़ पहुँचने में, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद। उसके बाद तो सीधे अपने डेस्टिनेशन पे ही रुकेंगे, उससे पहले कहीं पर भी नहीं रुकेंगे। तो मतलब भाई लगभग अभी 4:10 हो गया है। तो 5 सवा 5 तक मैं अपने घर पे पहुँच ही जाऊँगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे ठंडी वाली कैप पहन ली है। और ये वाली कैप तो भाई दिल्ली में पहनने का मौका ही नहीं मिला। अब जाके यहाँ पे पहाड़ों में जब आया हुआ पे तब पहना है, जबकि मैं पिथौरागढ़ से खरीद के लेके गया था कि भाई दिल्ली में पहनूंगा करके इसे। लेकिन दिल्ली में इतना ठंडा हो ही नहीं रहा है, अब जाके यहाँ पे पहन रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे नीचे वाले पेड़ों में दोस्तों संतरे लगे हैं बीच वाले पेड़ में, और इधर पे लगे हैं माल्टे। और इधर पे एक और है दोस्तों, ये वाले जो है ना बड़े बड़े ये वाले, इनको बोलते हैं चू के, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। बाकी जो नारंगी होते हैं और जो माल्टे होते हैं वो तो मीठे होते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:30 और 5:30 बजे यहाँ पे मैं गुरना के आसपास कैफे में पहुँच गया हूँ चाय पीने के लिए। भाई दोस्त लोग ऐसे होते हैं, जैसे पता चला कि मैं घर को आ रहा हूँ तो तुरंत भाई कॉल किया कि भाई एक दोस्त ने कि मैं आसपास कैफे में चाय पीने आ रहा हूँ, यहीं पर ही उतर जा। तो मैं भाई यहीं पर ही उतर गया। अभी वो भी पहुँचने वाला होगा। कौन है वो दोस्त, अभी आने के बाद मिलाता हूँ। लो जी हमारे मित्र पहुँच गए हैं, मिस्टर सोम। स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस ब्लॉग में स्वागत करते हैं। चलिए जी, ये भी हमारे ब्लॉगर बन चुके हैं। इन्होंने भी एक बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाया अभी रिसेंटली। तुम्हारे ब्लॉग की तो चर्चाएं हो रही हैं सोम। कितनी गालियाँ बढ़ रही हैं? गालियाँ नहीं बढ़ रही हैं, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। कौन नया तुम्हारा बढ़िया दोस्त है ब्लॉग बना रहा है करके, मज़ा आ गया था मतलब तुम्हारा ब्लॉग में। आओ भाई, सारी चीजें म्यूट करनी पड़ेगी नहीं तो। और अरे म्यूट नहीं करना था ना यार भाई, तेरे सारा रॉ डालना था पूरा। बैठो भाई बैठो, मैंने वो नहीं किया, कुछ ऑर्डर नहीं किया अभी तक। चाय भाई कुछ नहीं बोला। चाय बोल देते फिर। चाय बोल दो यार ब्रदर, चाय कर देना यार। कितनी कर दे? 2 कर दो। अब कुरकुरे मोमो। मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा भाई, मैं सैटरडे आज। तेरे को कैमरे के पीछे बोल देगा। हाँ वेज पनीर कर दो। हाँ वही था। पनीर कर दो। कुरकुरे हो जाएंगे ना। हाँ पनीर वाले कर दो, कुरकुरे बना देना ना ना आप। हाँ चलिए भाई गाइस, चाय पीते हैं और मोमो भी खाते हैं साथ साथ में ही। हाँ क्या बात है यार, इन वादियों को यही दिखा रहा था दोस्तों मेरे को जो है ना, जब मैं दिल्ली में था ये सनसेट दिखाने वाला हुआ पीछे का ऐसे पहाड़ों का सनसेट। देख फिर से पहुंच गया मैं देखने के लिए। तुझे क्या लगा था नहीं आऊंगा मैं? कोई बात नहीं, हफ्ते भर की बात है तो बात ये देखनी है तुमको। ये बात तो है भाई। और कैसा चल रहा? ठीक चल रहा सब मजे में? चलिए फिर बैठिए, चाय का इंतजार करते हैं पहले तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे भाई अपने घर पे पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पे जो है भाई काव्या जी को मैंने मस्त तरीके से सरप्राइज दिया है। काव्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भाई मैं आने वाला हूँ। तुम्हें किसने बताया? तो नहीं, मम्मी का तो भाई फोन आया था। नहीं बताया? हाँ तो मम्मी से तो बात करी थी। तो मम्मी ने बता दिया। मैंने मम्मी को भी पहले ही बोल दिया था दोस्तों कि काव्या को बिल्कुल मत बताना। तो काव्या को बिल्कुल सरप्राइज मिला है। तो कैसा लगा काव्या तुमको हमारा सरप्राइज? मैंने दरवाजा नहीं खोला, तुम्हारे मुझे पता चल गया। दरवाजा नहीं खोला, बोला पता चल गया था। ये थोड़ा ना होता है। दरवाजा बंद करने गई थी सोने के लिए। चलिए दोस्तों, खैर ये है कि भाई सबसे पहली बात भाई दिल्ली में जो मैंने सबसे ज्यादा मिस किया था वो थी काव्या जी। और सेकंड जो मिस किया था वो है घर परिवार वाले तो रहते ही हैं, काव्या के हाथ की चाय भाई। और काव्या यहाँ पे है और काव्या के हाथ की चाय भाई साहब। मैं वैसे चाय पी के आया हूँ बाहर पे दोस्तों अभी, लेकिन उसके बाद ही भाई सारी चाय फीकी है। आपने दिल्ली में देखा होगा, मैंने भाई 200 रुपये की चाय भी पी यार तुम्हारे हाथ का टेस्ट पाने के लिए। 200 रुपये की चाय भी कुछ नहीं होता। काव्या मस्त तरीके से भाई मेरे लिए चाय बनाएगी तो मजा आ जाएगा। चाय नहीं भी बनाएगी तो डायरेक्ट खाना ही बना देगी तो और भी मजा आ जाएगा। क्या बनाओगी, चाय या खाना? चाय भी बनाऊंगी। चाय भी बनाओगी? हाँ यार चाय भी बना दो यार। हमारे पास ये भी तो है। देखिएगा इसमें काव्या के लिए क्या क्या सारी चीजें लेके आया हूँ। ये देखिएगा इसमें चिप्स, ये और ये जो ये सब सामान लाए थे मुझे पता चल जाएगा। मैं ही लेके आया हूँ दोस्तों, इतने सारा काव्या के खाने लिए लेके आया हूँ। वो झोले में काव्या तुम्हारे लिए तो है, वो पीछे वो पूरा झोला भर के लेके आया हूँ। ये
खाने के उसमें लिए भर भर की चीजें हैं तुम्हारे लिए, यही खाने के लिए तो बिस्किट खाने के लिए। बहुत हो गए थे ना बिस्किट हमारे घर में। ठीक ठीक ठीक, चलो फिर भाई साहब, लेकिन भाई साहब यार ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई। काव्या को देखो भाई, पूरा बिल्कुल मस्त तरीके से गर्म कपड़े पहन के बैठे, मैं तो अभी एक ही टी शर्ट में हूँ भाई। दिल्ली से आया हूँ भाई, ऐसे थोड़े ना होता है काव्या, ठंडा थोड़ा लगता है मैं दिल्ली वालों को, हम कुकड़ी जाते हैं। चलो ना काव्या, चाय बनाओ ना मस्त, तथा मैं जूते खोल लेता हूँ यार एक बार। मस्त वाली चाय बनाएगी काव्या दोस्तों, मस्त वाली। तो यही था दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहा था काव्या जी के हाथ के भाई, मस्त वाली चाय। और काव्या ने यहाँ पे मेरे लिए खोल दिए हैं बढ़िया से बिस्किट हैं। मेरा हाथ ले जाना। तुम्हारा हाथ तो मांगत तो लिया है तुम्हारे पापा से। काव्या ये बिस्किट पुराने तो नहीं है, कब के आए हैं? कल तो लाई मम्मी। अच्छा कल ही लाई थी मम्मी। एक एक निकाल दो ना, 3 लेयर में से, हाँ 1 लेयर निकाल दो ना बाहर को पूरा, बस बस। मैं फिर रोटी नहीं खा पाऊंगा, वरना फिर रोटी भी तो खाऊंगा अभी मैं। तो गाइस यहाँ पे अभी रात की सब्जी बननी स्टार्ट हो गई है, और काव्या जी ने क्या सब्जी बना रखी है देख लेते हैं। क्या है, खुलदा सिमसिम, आहा, आलू और बड़ी न्यूट्रेला, आलू न्यूट्रेला की सब्जी है। और दोस्तों सच बता रहा हूँ, दिल्ली में जो खुद खाना बनाना पड़ता था, और अब जब यहाँ पे काव्या के हाथ का खाना मिलेगा यार, वाह कितना डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। मतलब आफत आती है, मतलब दिल्ली में रोज़ खाना बनाओ, शाम को बनाओ, बड़ी दिक्कत आती है यार काव्या, तुम्हारी बहुत याद आती थी तब। मतलब कि कोई इतना किसको याद ही करता है। नहीं नहीं, वैसे भी याद आती थी यार, सिर्फ खाने के टाइम पे नहीं, और टाइम पे भी तो याद आती थी काव्या। लेकिन खाने के टाइम पे ज़्यादा आती थी। अब ऐसा तो होता ही है दोस्तों। अब जब एक काम बताओ, वहाँ दिल्ली में अकेले रह रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं, तो या तो आएगी नहीं यार कि अगर कोई साथ में होता पार्टनर, तो हम काम पे जा रहे हैं तो वो घर में खाना हमको बना के दे दे, तो ऐसा तो होता ही है। आदमी दोनों काम थोड़ा करता है, कमा के भी आदमी लाए और फिर खाना भी बनाए। एक काम करते हैं काव्या, चलो आज से तुम जॉब में जाना, मैं जॉब छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा और तुम पैसे कमा के लेके आना, ठीक है? ऐसा वाला करे, मंजूर है तुम्हें? सही में? चलो भाई ये वाला करते हैं, मैं रिजाइन मारता हूँ अपना, तुम जॉब करो मेरे बदले। फिर भी नहीं होता है ना। क्यों? मैं कर लूँगा, घर में खाना बना लूँगा मैं। फिर भी नहीं होता है, लड़की को बहुत दिक्कत होती फिर भी लड़की से करवाओगे क्या सारा काम तुम? है। हाँ तो हाँ ये भी है, पसंद तो उसी से होती है ना। ठीक है। मेरे लिए तुम बना देना काव्या 4 रोटी, ठीक है? बस बस। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे अपना डिनर वगैरह कर लिया है, बाकी काव्या अभी यहाँ पे बर्तन धो रही है। बाकी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में तो यहाँ पे डेली ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो जितने भी दिन यहाँ पे अभी घर पे रहूँगा तो डेली ब्लॉग यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक भी गया हूँ भाई, सुबह से पूरा ट्रैवलिंग करा था, और अब जाके यहाँ पे भाई अभी घर पे पहुँचे हैं, तो आराम से भाई अभी सोऊंगा, मतलब मैं, क्योंकि मैं कल रात भी नहीं सो पाया था और आज पूरे दिन भर भी नहीं सो पाया हूँ, तो भाई लगभग रात को नींद ही नहीं आई, मतलब एक दिन पहले कि घर जाने की एक्साइटमेंट शायद बहुत ज़्यादा हो गई थी कि नींद ही नहीं आ रही थी, इस वजह से भाई सो ही नहीं पाया। तो अभी भाई मस्ती से रिलैक्स करते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे संडे के ब्लॉग में, यानी कि कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।